आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। मकाम इब्राहीम। आइए देखते हैं कि मकाम इब्राहीम क्या है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि मकाम इब्राहीम वो मकाम जिसकी निस्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दी गई है, ये क्या चीज़ है। मकाम इब्राहीम कोई जगह नहीं है, कोई खित्ता नहीं है, कोई इलाका नहीं है, बल्कि ये एक पत्थर है जिसका नाम मकाम इब्राहीम रखा गया है। और ये कौन सा पत्थर है? ये वो पत्थर है जिस पर आपके पाँव के निशान हैं, आपकी उंगलियों और आपकी एड़ियों के निशान आपके टखनों तक इस पत्थर में सब्त हैं। इस पत्थर की तारीफ ये है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को इस जगह पर जहाँ पर अब खाना काबा है मक्का में छोड़कर वापस चले गए, तो आप साल में 1 या 2 दफ़ा सफ़र करते और इनसे मिलने के लिए आते। एक दफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से आपको हुक्म हुआ कि आप खाना काबा की तामीर करें, लिहाजा आपने सफ़र बांधा और आप यहाँ आ गए। खाना काबा की पहली तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से की थी और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान नूह में ये खाना काबा की जो तामीर शुदा इमारत थी ये ख़त्म हो गई, ये सफ़ाए हस्ती से ही मिट गई और इसकी बुनियादें भी खो गई। जब आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोबारा से खाना काबा तामीर करने का हुक्म हुआ, आप यहाँ आए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से आपको बुनियादों की निशानदही करके दी। फिर आपने वहाँ खुदाई शुरू की और आप बुनियादों तक पहुँच गए। उसके बाद आपने और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इन बुनियादों को दोबारा तामीर किया और खाना काबा को तामीर करने लगे। खाना काबा की तामीर के वक्त जब आप हिजर अस्वद की जगह पर पहुँचे तो आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ बेटा और एक खूबसूरत सा पत्थर तलाश करके लाओ जो मैं इस जगह पर लगाऊंगा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वो पत्थर तलाश करने के लिए गए। जब वो लौटे तो आप पहले से ही पत्थर को उसकी जगह पर रख चुके थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, अब्बा जान ये पत्थर कहाँ से आया? तो आपने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए जन्नत से ये पत्थर भेजा है। सुभान अल्लाह। फिर आप दीवारों को ऊपर करते गए। फिर आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि एक ऐसा पत्थर ढूंढ के लाइए जिस पर चढ़कर मैं बाकी की तामीर को मुकम्मल करूँ। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उस पत्थर की तलाश में चले गए। जब वापस आए तो आप एक पत्थर पर खड़े होकर काम कर रहे थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अब्बा जान ये पत्थर कहाँ से आया? तो आपने फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए हैं। तो ये है वो पत्थर जो जन्नत से लाया गया है और जिस पर खड़े होकर आपने खाना काबा की तामीर फरमाई। और ये पत्थर इतना नर्मो नाजुक था कि आपके पाँव के निशान उंगलियों और एड़ियों के सब्त हो गए और आपके पाँव टखनों तक इस पत्थर में खुब गए। ये है वो पत्थर जिसको मकाम इब्राहीम कहा गया है। ये वो मोतबर पत्थर, वो बाबरकत पत्थर जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि ये पत्थर जो है ये तुम्हारे लिए नमाज की जगह है। मकाम इब्राहीम खाना काबा से तकरीबन, यानी खाना काबा वो जो बिल्डिंग है जिसके ऊपर ब्लैक कलर का यानी काला गिलाफ चढ़ा हुआ है, उससे तकरीबन 13.25 मीटर मशरिक की जानिब कायम है। मकाम इब्राहीम का जिक्र कुरान हकीम की सूरत अल-बकरा में भी इसका तज़किरा आया है और अल-बकरा की आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला ने वाज़े इसको नमाज की जगह करार दिया है। इस मकाम को मुसल्ले का दर्जा हासिल है और इमाम काबा इस जगह पर खड़े होकर किबला रुख होकर नमाज पढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह। 1967 में, बल्कि उससे पहले इस पत्थर के इर्द गिर्द एक कमरा था जिसको मकाम इब्राहीम कहा गया है। पत्थर को इस पर एक कमरा तामीर किया हुआ था, लेकिन अब इस कमरे को हटाकर मौजूदा सूरत हाल उसकी जो है वो ये है कि इस पत्थर के इर्द गिर्द सोने की जाली है और इसे सोने की जाली में रख दिया गया है ताकि इसकी ज़ियारत की जा सके। सुभान अल्लाह। और इसकी क्या फजीलत है, क्या अहमियत है कि इस जगह पर इमाम काबा खड़े होकर किबला रुख होकर इमामत करवाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। और इसी तरह हाजी तवाफ मुकम्मल करने के बाद
इस जगह पर आते हैं, इस पत्थर के पीछे या इसके इर्द गिर्द जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ 2 रकात नमाज नफल अदा करते हैं, ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमामत रहती दुनिया तक कायम रहे और हम ये महसूस करते रहें कि आप हमारे इमाम हैं। कतादा की रिवायत है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं और मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाओ। इस आयत में नमाज का हुक्म दिया गया है। इसमें ये नहीं कहा गया कि इस पर हाथ फेरो या इसको चूमो या इसका मसा करो। तो ये बात आपको हर हाल में याद रहनी चाहिए कि बिदअत में नहीं पढ़ना, बल्कि इसको नमाज की जगह बनाना है। यहाँ जाकर हर हाल में 2 रकात नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। यहाँ जब नमाज पढ़ चुको तो फिर इस जगह दुआ भी मांगो और इस जगह ये दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह ताला हमें भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपना शुक्रगुजार बंदा बना दे और हमें यकसू कर दे, अपने दीन के लिए खालिस कर ले। आमीन। इस जगह पर इस अहद को मजबूत करना होता है कि अल्लाह ताला हमारी जान और माल में से जो भी हमसे मांगेंगे हम इसकी कुर्बानी करने से दरेग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मकाम इब्राहीम चूँकि एक पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दफनों तक पाँव के निशान है, इसलिए हम ये दुआएं मांगते हैं कि ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, हमारे रोशन निशान कदम बाकी रखना जिस पर चलने वाले चलकर अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर सके। और ए रब्बुल इज़्ज़त, हमें भी हज़रत इब्राहीम की तरह अपना फरमाबरदार बंदा बना। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।